मतलब एक लड़का आया है पटना से, मतलब वो बोला है वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, घर पे बैठा हुआ है। और उसके बाद अगले साल हम लोग का पहला बैच निकलेगा IIT का, उसमें से भी रिजल्ट आएगा। जो 10वीं तक बच्चे को, इवन 12वीं तक NCERT से दूर रखा जाता है। यहाँ जो स्कॉलर्स हैं वो करीब 4 से 5 MBBS रखे हैं, चार इंजीनियर रखे हैं, इंग्लिश हिंदी सबका टीचर, मैथ का भी अलग से मैं टीचर्स रखा हूँ। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम भी रैंक चाहते हैं, वो भी रैंक चाहती है, थोड़ा मदद कर देंगे हैं तो ठीक है। संपूर्ण भारत न्यूज और मैं हूं ER यादव। साथ में खबर आज तक है, रंजीत जी भी आए हुए हैं। आज हम बात करेंगे शिक्षण संस्थान की और शिक्षा की गुणवत्ता पे और स्टूडेंट की गुणवत्ता पे, जिसमें बात करने के लिए हम आज खुटौना में हैं। और खुटौना में किस कोचिंग में हैं और कहां है उसके बारे में बताते हैं। आप देखिए, DBM EC कोचिंग सेंटर में है और इस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर भी हमारे साथ हैं, टीचर भी हमारे साथ हैं और बच्चे भी हमारे साथ हैं। और यहाँ के बच्चे जो है कहाँ कहाँ से पढ़ने आते हैं हम उस पर भी बात करेंगे। और इस खुटौना में नीट की तैयारी जो है इसी कोचिंग शिक्षण संस्थान से कराया जाता है। और जैसा आप जानते ही हैं हमेशा से कि मिथिला की बेटी और इस समाज में बहुत सारे लोग जो है किसी कारण बस गरीबी हो और परेशानी हो, उसके कारण जो अपने बच्चे को जो है एक बड़े शहर में नहीं भेज पाते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन और अच्छी गुणवत्ता वाली पढ़ाई आपको यही खुटौना में मिलेगी। कितनी अच्छी मिलती है, क्या क्या मिलती है, आइए हम बात करते हैं इस कोचिंग के डायरेक्टर से। तो सबसे पहले सर मैं आपका अपने चैनल में और स्वागत करता हूं। थैंक यू। और मैं जानना चाहता हूं कि सर इस कोचिंग की शुरुआत आपने कैसे की? देखिए मेरी जो शुरुआत है टीचिंग का, मैं 2019 में शुरुआत किया था खुटौना में। और पहला जो मैं बैच दिल्ली में चलाते थे तो उस समय मेरा 2003 में मैं बैच टीचिंग स्टार्ट किया था। उसी को मैं दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम को मैं खुटौना में 2019 में लाया। जब सर आप स्टार्ट किए और इस बार जो इतनी तादाद में आपके बच्चे हैं, तो क्या इस बार उम्मीद है कि जिस तरह से सर खुटौना जो है अब इतिहास का जो है श्रृंखला में जुड़ता जा रहा है, अभी फिलहाल एक UPSC टॉपर हो गए हैं और अभी जो है मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है कि आपके यहाँ से भी आने वाले समय में नीट का रिजल्ट होगा, तो क्या मतलब तैयारी रहा आप लोगों का? कितना समय देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए? एक्चुअली हमारे जो टीचर टीम्स है तो सब्जेक्ट बाय हम टीचर्स रखे हैं। और मेरे यहाँ जो स्कॉलर्स हैं वो करीब 4 से 5 MBBS रखे हैं, चार इंजीनियर रखे हैं, इंग्लिश हिंदी सबका टीचर, मैथ का भी अलग से मैं टीचर्स रखा हूँ। तो पहले हम सारे क्वालिफाइड टीचर रखे हैं। और बच्चे जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, इस बार सही में नीट का रिजल्ट होने जा रहा है। ऑफिशियली जब अनाउंस होगा तो आपको बुलाया भी जाएगा। और अगले सर बहुत खुशी होगी। और क्या डिफरेंस लगा कि दिल्ली के बच्चों को आप पढ़ाए होंगे, दिल्ली के बच्चे स्टाइल में और हमारे मिथिला के बच्चों के स्टाइल में, क्या ऐसा अंतर लगता है कि हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं इतने कम समय में कंप्लीट कर लेते हैं और वहाँ के बच्चे जो है कुछ कारणों बस जो है वो अनकम्प्लीट हो जाते हैं? क्या कारण, रीजन क्या है? कारण ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, जैसे स्कूलिंग जो सिस्टम है वो और इंग्लिश, 2 कारण से हमारे बच्चे पिछड़ते हैं इस एरिया में। मेहनती तो काफ़ी होते हैं, मेहनत भी काफ़ी करते हैं, लेकिन प्रॉपर जो गाइडलाइन के अभाव में यहाँ के बच्चे पिछड़ते हैं। उसमें मेन कारण हम जो अभी तक देखें दिल्ली और खुटौना के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो एक ही कारण देखें कि इंग्लिश बहुत वीक होता है। जो इंग्लिश मैट्रिक वाले बच्चे को होनी चाहिए कंपलसरी नीट और IIT व्यू से या इवन UPSC के लिए, तो ये चीज़ यहाँ नहीं होती है। बेसिक जो एजुकेशन है, जो 10वीं तक बच्चे को, इवन 12वीं तक NCERT से दूर रखा जाता है और रटा करके उसको मार्क्स उठाया जाता है बोर्ड के एग्जामिनेशन में। तो ये थोड़ा हमारे साथ परेशानी आ रही है और बच्चे को लॉजिकल ब्रेन डेवलप कर नहीं पाते हैं। जिससे आप UPSC टॉपर का कहते हैं, उसका स्कूलिंग आप खुद जानते हैं कि उसका विद्या विहार से हुआ है, स्कूलिंग बहुत अच्छा हुआ है। तो वो बच्चा तो इधर के बच्चे से थोड़ा बहुत हाई ग्रेड है, तो इसलिए UPSC, इसलिए हमारे अनुसार सारे बच्चों को NCERT बेस्ड, इंग्लिश बेस्ड ध्यान देना चाहिए और हो जाएगा। इस बार रिजल्ट के बाद हम और सुधारेंगे, इस टेस्ट सीरीज और टेस्ट और बढ़ाएंगे और उसके बाद अगले साल हम लोग का पहला बैच निकलेगा IIT का। उम्मीद करते हैं उसमें से भी रिजल्ट आएगा। चलिए, हमारे बीच दूसरे शिक्षक है, मैं जानना चाहूँगा कि सर आप जो बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या लगता है आप जब पढ़ाते हैं तो उस बच्चों को वो तैयारी करके आते हैं, कितना तैयारी करते हैं?
सबसे पहले बात है कि तैयारी को लेकर के यहाँ के बच्चे में मैं एक एज ए टीचर एक कमी देखता हूँ कि बच्चे को जो चीज़ पढ़ा दीजिए उस चीज़ को एट ए टाइम समझ जाते हैं, बट जब उसको रिवाइज करने की बात होती है खुद से, थोड़ा कोई भी एग्जाम की तैयारी करता है बच्चा और उसको उसमें चाहिए बढ़िया रिजल्ट, तो उसका रिवाइज करना उसे घर पे करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा एफर्ट खुद की तरफ से लगाना होगा। अगर जब आप खुद एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे तो कोई भी एग्ज़ाम कठिन नहीं है, क्योंकि चाहे आप 12th की एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें जो प्रिपरेशन करते हैं उसी प्रकार से कोई बड़े एग्जाम दे रहे हैं, तो आप जो पैनिक हो रहे हैं कि बड़े एग्जाम है क्या होगा, वो होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह से करते जा रहे हो कंटिन्यू, अगर आप रेगुलर वे में आप कोई काम करते हैं तो आप उसमें ज़रूर सफल होंगे। और उसको लेकर के बड़ा ये सोच लेते हो, बहुत सारे नेगेटिविटी थॉट आपके अंदर आ जाते हैं कि जो पता नहीं होगा नहीं होगा, तो नहीं क्यों होगा, आप कर सकते हैं। पहले उसके बारे में जानिए कि वो क्या है और फिर उसको शुरू से करना शुरू करिए और उसी से सलाह लीजिए। चाहे कोई बच्चा नीट का है, अब नीट के बारे में कोई आदमी बीएससी किया हुआ आदमी अगर जो नीट कभी दिया नहीं है और वो आदमी नीट के बारे में सलाह देगा तो क्या दे सकता है। उसी प्रकार से मैं एक इंग्लिश का टीचर हूँ, तो मैं ही बता सकता हूँ कि जो इंग्लिश को कैसे पढ़े और कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। तो यही सब चीज़ें कैसे करे और कैसे नहीं करे, इस चीज़ को लेकर के बच्चा में कन्फ्यूजन रहता है। बाकी यहाँ का बच्चा तो बहुत अच्छा होता है, पर बच्चा थोड़ा कन्फ्यूज होता है। और वही कारण है कि ये जो रिजल्ट अभी देख रहे हैं अपने आसपास में इक्का दुक्का आ रहा है। अगर यही बच्चे को काउंसलिंग अगर हो जाए और सही से अगर उसकी जो 10th लेवल की जो एजुकेशन है अगर उसको सही तरीके से दिया जाए तो मेरे को लगता है ये डाटा कुछ और हो सकता है। चलिए, तो जैसा सर का कहना है कि बच्चा जो है यहाँ पे थोड़ी सी जो है कंफ्यूज की अवस्था में जाता है, लेकिन फिर भी बच्चे अच्छे हैं, रिजल्ट आएंगे। सबसे पहले मैं आपको आपका नाम जानना चाहूँ, क्या नाम है आपका? ऋचा गुप्ता। ऋचा जी, कहाँ से आते हैं आप? लौखा से। लौका से इतनी दूर किस लिए आते हैं? आईआईटी में रिजल्ट चाहिए इसलिए। आईआईटी में रिजल्ट चाहिए। कितना घंटा पढ़ते हैं? सेल्फ स्टडी। हाँ, सेल्फ स्टडी। 3 से 4 घंटा। 3 से 4 घंटा। 10th में क्या रिजल्ट था आपका? 438 मार्क्स। स्पेशली जो डायरेक्टर सर है वो इस क्लास में मतलब क्लास को कैसा मतलब टीचर सब प्रोवाइड करते हैं? हाँ, करते हैं। सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर। टीचर है। तो चलिए आप पढ़िए। आपका क्या नाम है? महक गुप्ता। महक गुप्ता जी। हाँ। कहाँ से? आप भी लौखा से? लौखा से। लौखा से। तो चारों पांचों में लड़ाई होता है रास्ते में? नहीं। अरे होता होगा कि तुम ज्यादा मार्क्स ले आएगी, तुम ज्यादा ले नहीं, ऐसा कोई भी नहीं होता। अगर कोई किसी को मतलब पीछे होने लगता है तो मदद करते हैं मदद आपस कर में। देते हैं। हाँ। हेलो, हम तो बैठ ही रहे सर। हाँ? तो उसमें पूछना पड़ेगा। अगर किसी को मतलब कोई चीज़ में दिक्कत होता है तो हम सब समझाते हैं, अगर नहीं होगा तो इसके बाद हम सब सर से डिस्कस करते हैं। और जैसे सर इनको बता दीजिएगा तो मार्क्स ज्यादा ना आ जाए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम भी रैंक चाहते हैं, वो भी रैंक चाहती है। थोड़ा मदद कर देंगे तो उससे क्या होगा। कभी आप देखे हैं कि कोई एक आधे नंबर से पीछे हो जाता है? हाँ होता है। तो बता दीजिएगा तो पीछे हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। वो उसके मेहनत पे डिपेंड करता है। हम थोड़ी उसको बता देंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है ना। वो अपना मेहनत करेगा और उससे वो रैंक लेगा ना। अच्छा, क्या नाम आपका? क्या नाम है? आंचल गुप्ता। आचल जी, 10th में क्या रिजल्ट था आपका? 72%। 72%। हाँ। क्या रिजल्ट आने वाले समय में क्या रिजल्ट आप देंगे इस कोचिंग को? हाँ, मैं तो अपने तरफ से अच्छा करना चाहूँगी। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार पासवान। रोशन जी, आप यहाँ क्यों आते हैं? पढ़ने आते हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने आते हैं? हम आईआईटी करना चाहते हैं, तो इसमें आईटी करना चाहते हैं। हाँ। तो आईटी करके इंजीनियर बनना चाहते हैं ना? हाँ, क्या मतलब किस हम डिपार्टमेंट सोचते में हैं इंजीनियर जो बने? आईआईटी करके इंजीनियर बने, उसके बाद जो मतलब जैसे शुभम सर बने यूपीएससी, उसी का सोचे हैं, टारगेट मतलब रखे हैं। रात में ही सुन लिया आप लोग भी शुभम सर के बारे में? हाँ, सुने हैं, बताइए, क्योंकि हम मतलब 6 क्लास से ही, लगभग 6 या 8 क्लास से हम यूपीएससी के बारे में सोचे हैं, जो आगे आईएएस बनना है। और सोच रहे हैं जो मतलब आईआईटी बैकग्राउंड से जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पिछले वर्ष भी देखे हैं शुभम कुमार कुशवाहा, जो कि आईआईटीएन है, अच्छा फर्स्ट रैंक लाए हैं। और हम लोग के बिहार में जानते हैं इंग्लिश कितना मतलब वीक होता है, और आजकल यूपीएससी में इंग्लिश कितना मायने रखता है वो तो पता ही है। तो इसलिए हम चाहते हैं जो आईआईटी बैकग्राउंड से जाए, जिससे मेरा इंग्लिश अच्छा से मजबूत हो और हम अच्छा से मतलब यूपीएससी का तैयारी कर सकें। क्या नाम है आपका? और राजा हिंदुस्तानी। 10th में क्या क्या मार्क्स लाए हैं आप? 383। 383। यस। कहाँ से पढ़े थे? राजकीय मध्य विद्यालय माधोपुर से। माधोपुर से। सर Yes. के लिए क्या कहना चाहेंगे, ये दोनों सर के लिए? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। खुटोना बहुत अच्छा से काम नहीं चलेगा।
कुछ मतलब गुनगुना के बोलिए। मतलब पटना के कंपेयर में यहाँ पे खुटौना में भी पढ़ाई अच्छा होता है। जैसे मतलब पटना के कंपेयर में देखा जाए तो बहुत अच्छा हम खुटौना में समझते हैं कि नहीं होता है, कैसे मुझे समझाओगे? होता है। मतलब कंपेयर किए हम दूसरे स्टूडेंट से किए, कौन सा स्टूडेंट से? मतलब गांव का पढ़ता है। कुछ पूछ दिए थे क्या उसको? यस सर। बकवा गया होगा। मतलब एक लड़का आया है पटना से, मतलब वो बोला है वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, घर पे बैठा हुआ है। मतलब बैठा हुआ है। हाँ उसको जाके आज शाम को बोलना, चल हमारे सर के पास 10 दिन फ्री में क्लास देगा। हाँ बोलोगे? यस सर। आज ही जाके बोलोगे? यस सर। हाँ? यस सर। निश्चित बोलोगे ना? यस। चलो तो ठीक है। क्या नाम है आपका? शिवशंकर शर्मा। शिवशंकर जी, कितने दिन से आप आते हैं? 1.5 साल से। 1.5 साल से। और सबसे ज्यादा जो क्लास अटेंड कौन सा सर करते हैं? सब टीचर करते हैं नहीं, यहाँ पर। नहीं गलत बात। सबसे ज्यादा कौन सा सर करते हैं? यहाँ पर सब टीचर करते सब हैं। करते हैं। और सबसे अच्छा कौन पढ़ाते हैं? सब टीचर अच्छे हैं, सब MBBS डॉक्टर हैं। अभी डॉक्टर ही बनेंगे। हाँ। तो आप देख रहे थे, हम थे DBMCE इंस्टीट्यूट में, और इस इंस्टीट्यूट का काम है सिर्फ खुटौना में डॉक्टर का फैक्ट्री खोलना, मतलब डॉक्टर बनाना। और यहाँ पे मैं जितने स्टूडेंट से मिला, मुझे इस कल्चर और इस स्टूडेंट के बातों से ये वाकिफ हुआ कि यहाँ पे सब डॉक्टर बनने की इच्छा रखते हैं। और डॉक्टर बनने के साथ साथ यहाँ के टीचर जो है, जिस कंपोजिशन मीन्स जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट मटेरियल का प्रयोग कर रहे हैं बच्चा में, और जहाँ जहाँ से स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ पढ़ने के लिए, तो ये कतई नहीं जो है बर्दाश्त किया जा सकता है, और आंख से जो है धुंधलापन नहीं देखा जा सकता है, और मुंह मोड़ा जा सकता है कि पटना को और दरभंगा को जो है यही खुटौना से जो है, यही सारे मिथिला की बेटी और ये जितने भी गुड स्टूडेंट हैं, बॉयज हैं, ये सब जो है आने वाले समय में जबरदस्त टक्कर देगा। और एक नया जो है इतिहास लिखने के दौर में जो है खुटौना जो है चल चुका है, और आने वाले समय में आपको गुड न्यूज जो है हमारे चैनल से ही मिलेगा। तो आप बने रहिएगा कि खुटौना में भी पढ़ाई होता है। तो मैं तमाम पेरेंट्स से ये अपील करता हूं कि आप अपने बच्चे को, यदि जिज्ञासा है, इच्छा है कि आप जो है 500-1000 रुपया कमाते हैं और फिर भी नीट कराना चाहते हैं, तो आप खुटौना भेज दीजिए, मधुबनी दरभंगा नहीं भेज सकते हैं। तो कैमरामैन दीपक के साथ ER यादव, धन्यवाद, जय हिंद।